हम लोग एसआई यूनिट में पढ़े थे साथियों, क्या पढ़े थे कि एसआई यूनिट 7 गो, यानी कि ये क्या था, एसआई यूनिट एमकेएस प्रणाली का ही विस्तृत रूप था। और हमने आपको बताया था 7 यूनिट के बारे में बताया था। पहला क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान। तीसरा था समय। चौथा था साथियों तापमान। पांचवा क्या था मित्रों, पांचवा था विद्युत धारा। छठा क्या था साथियों, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या था मित्रों, सातवां था आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा साथियों। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि इसका मात्रा क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम बताए थे ना। और समय का मात्रा क्या होता है सेकंड, तापमान का मात्रा क्या होता है केल्विन, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। और इसके बाद ज्योति तीव्रता का क्या बोले थे, कैंडिला को सीडी या सी से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है साथियों, मोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ का भौतिक मात्रक है। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसका मापन कर सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो सर इंडिया में कोई सा प्रणाली का उपयोग होता है सर, इंडिया में एसआई यूनिट का ही, पूरे विश्व में एसआई यूनिट का प्रयोग होता है। इंडिया की बात छोड़ो, यानी कि इंडिया में भी एसआई यूनिट का ही लिया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसका मापन किया जाए उसी को हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। और जब वो भौतिक राशि कहेंगे तो उसका जो ये भौतिक राशि है तो इसका मात्रा क्या होगा, भौतिक मात्रा कह सकते हैं कि नहीं, बताओ साथियों, कह सकते हैं कि नहीं, भौतिक मात्रा कह सकते हैं कि नहीं। जब इसको हम भौतिक राशि कह सकते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक मूल भौतिक राशि और दूसरा हमने बताया था व्युत्पन्न भौतिक राशि, बताया था क्या, या व्युत्पन्न राशि डिराइव क्वांटिटी बताए थे कि नहीं। तो जब हम ये हमारा मूल मात्रक है साथियों, 7 मूल मात्रक है। और बाकी बात जो है और क्या है साथियों, व्युत्पन्न मात्रक है कि नहीं साथियों, है कि नहीं बताओ। तो अब चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, हुआ क्या। एसआई यूनिट में क्या है कि अभी भी लंबाई, दूरी वगैरह वगैरह को सबको मीटर में माप रहा है, यहां समय को भी सेकंड में माप रहा है। यानी कि ये भी किसमें क्या हो रहा है कि इसमें छोटे मोटे मान को लिया जाएगा साथियों। मीटर में अगर कोई भी चीज को किलोमीटर मीटर में मापेंगे तो ये छोटा मान ही ना है कि नहीं, छोटा मान ही ना है। तो इसलिए अभी भी एसआई यूनिट होने के बावजूद भी साथियों, एसआई यूनिट होने के बावजूद भी साथियों दिक्कत खत्म नहीं हुआ। एसआई यूनिट होने के बावजूद भी क्या हुआ साथियों, दिक्कत खत्म नहीं हुआ। किसका, व्यापारियों का। किसका साथियों, व्यापारियों का। ठीक है, तभी साथियों क्या हुआ साथियों कि एसआई, इसके बाद जब इसका दिक्कत खत्म नहीं हुआ तभी एसआई प्रीफिक्स की स्थापना हुई साथियों। एसआई प्रीफिक्स मतलब होता है 10 का घात, 10 का क्या होता है घात। एसआई प्रीफिक्स मतलब क्या होता है 10 का घात। अब क्या होने लगा साथियों कि देखो व्यापारी वर्ग के लोग क्या सोच रहे थे कि हम एक ऐसे मापन पद्धति को डेवलप करें जो ना छोटा हो ना ही बड़ा हो। ठीक है, अब धीरे धीरे समय कालांतर में, यानी कि समय जब बढ़ता चला गया तो लोगों को बड़े बड़े चीजों को भी मापने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो जब बड़े बड़े चीजों की आवश्यकता कब पड़ने लगी, अब जैसे मान लो सूर्य से चंद्र की दूरी कैसे पता करेंगे, अगर उसको मीटर में मापेंगे तो पूरा बोर्डे भर जाएगा मर्दे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो साथियों अगर हम उसको बोर्ड में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे तो पूरा बोर्ड में भर जाएगा। तो कई बड़ी चीजों को या छोटे चीजों को मापने के लिए साथियों क्या हुआ, व्यापारी वर्गों ने, यानी कि क्या हुआ साथियों, एसआई प्रीफिक्स का आविष्कार किया। और एसआई प्रीफिक्स मतलब ही होता है 10 का घात साथियों। एसआई प्रीफिक्स मतलब होता है 10 का घात। अब जो छोटे चीजें, अगर जो छोटे चीज का मापन करेंगे साथियों तो उसमें 10 पर पावर क्या करेंगे, 10 का घात जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। चाहे -1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो। अगर बड़े चीज का मापन करेंगे तो 10 पर पावर यहां क्या होगा, +1 +2 +3 कुछ भी होगा साथियों। समझ रहे। तो एसआई प्रीफिक्स के बारे में ही हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होने लगा साथियों कि जब हम 10 का घात का प्रयोग करने लगा, घात मतलब होता है पावर, जैसे 10 पर पावर 2, ये क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं घात, यानी कि 10 पर घात 2, 10 पर घात 4, 5 पर घात 3। घात को मतलब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 बोलेंगे तो याद रखना कि 10 पर पावर 2 है तो इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब समझ लेना कि 10 पर पावर 2। अगर 3 रहे तो उसको हम लोग घन बोलते हैं। और 4 रहे तो उसका कोई नाम नहीं है, हम लोग 2 या 3 तक ही जानेंगे। अगर 2 रहे किसी का तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर 3 रहे, 10 पर पावर 3 रहे तो इसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। 10 पर पावर क्या है, क्यूब है साथियों। ठीक है, अब फिर बोलोगे 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो उतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग 2 और 3 को ही जानेंगे। ओके, अब साथियों हुआ क्या कि हमने, अब मान लो बीच में हम लोग मीटर ले लेते हैं, बीच में मान लो हम लोग मीटर ले लेते हैं। अब इससे जो बड़ा मात्रक होगा, मीटर से भी जो बड़ा मात्रक होगा ये प्लस में होगा, 10 पर पावर प्लस होगा, और जो छोटा होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों पहले हम लोग डेसी लिखते हैं, डेसी। अब यहां डेसी की जगह पर मीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लगा लो। फिर सेंटी हुआ, डेसी हुआ, सेंटी हुआ, मिली हुआ। मिली के बाद साथियों अब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं माइक्रो, के बाद माइक्रो के बाद नैनो, इसके बाद पिको, इसके बाद फार्मी हुआ, या फेम्टो, इसी को बोलते हैं फेम्टो। इसके बाद एटो, इसके बाद क्या हुआ, A2। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ। हम छोटी मात्रा को ले रहे हैं तो छोटी मात्रा क्या होगा साथियों, माइनस में आएगा। 10 पर पावर -1, यहां होगा 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, फिर 10 पर पावर -6, फिर 10 पर पावर -9, फिर 10 पर पावर -12,
10 पर पावर -15, 10 पर पावर -18 मीटर, 10 पर पावर -18। अगर 10 पर पावर -18 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, एटो। क्या बोलेंगे, एटो। अब हमको दे दे 1 एटोमीटर, मान लो 2 एटोमीटर दे दे, 2 एटोमीटर दे दे साथियों, 2 एटोमीटर लिखो तो 2 गुना एटो मतलब क्या होता है साथियों, 10 पर पावर -18। तो 2 एटोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 10 गुना 10 सॉरी 2 गुना 10 पर पावर -18। समझा, एटो मतलब क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे दिमाग में रखना, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फॉर्मी और एटो, ये 1 2 3 3 4 5 6 7 8 इधर याद रखना है। देखो -1 -2 यहां तक क्या हुआ, -3 1 2 3 हुआ। इसके बाद 3 3 बढ़ाते जाओ, -6 -9 -12 -15 -18 3 3 बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो अब इसमें 3 बढ़ाएंगे तो -3 बढ़ाएंगे तो इसमें माइक्रो हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, नैनो को नैनो n से 9 एन से नैनो देखो इस पर पावर नैनो जब बोले तो इस पर पावर कितना रहेगा, -9। पीको, पी गया को, पीको मतलब क्या होता है, -12। फार्मी या फेमटो क्या होता है, फार्मी मतलब होता है 15। ऐसे याद रखना कि एफ मतलब क्या होता है 15, 15 मतलब क्या होता है 15। तो फार्मी मतलब क्या होगा, -15, ठीक है। एटो मतलब ये 8 सुनने से नहीं लग रहा है 8 की बात करा रहा है तो 18 की बात करा रहा है, सुनने से नहीं लग रहा कि ये 18 की बात करा है। एटो मतलब 18, तो याद रखना 18 मतलब क्या होता है 18, 10 पर पावर -18 को क्या बोलते हैं साथियों, एटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, एटो। ये समझा। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम क्या ले रहे हैं, मीटर से अगर छोटा रहे, अगर मीटर से कोई भी छोटा रहे, जैसे मान लो ये इतना पतला पेज है, तो पेज अगर पतला है तो इसको किसमें नापेंगे साथियों, ये छोटा पद्धति में नापेंगे, छोटा पद्धति में नापेंगे, यानी कि यूनिट प्रीफिक्स में नापेंगे, है कि नहीं। सर पावर में 3 3 का अंतर क्यों होता है, ये हमसे नहीं पूछो, ये वैज्ञानिक से पूछो, इसका कोई रीजन नहीं है। अंतर होता है, इसको मान लिया गया है कि इसमें माइक्रो को 10 पर पावर -6 दिया, नैनो को 10 पर पावर -9 दिया, पिको को 10 पर पावर -12 दिया, फार्मी को 10 पर पावर -15 दिया, एटो को 10 पर पावर -18 दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब इसके लिए आपको वैज्ञानिक की दुनिया में जाना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा उसको। समझ रही है नहीं समझ रही, तो इस सब चीज का कोई रीजन नहीं होता है। अब इसमें ये क्या होगा, छोटा, अगर मीटर से कोई भी अगर छोटा चीज को मापेंगे, मीटर क्या होता है, मीटर से अगर कोई भी चीज को छोटा मापेंगे तो माइनस में मापेंगे। अब हमें बड़ा चीज की जरूरत पड़ी, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा, गीगा। हम क्या करें, गीगा ऐसे लिखाता है, ठीक है। और मेगा मतलब होता है बड़ा, मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा। तो देखो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, और फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सब बताएंगे। टेरा, पेटा, इसके बाद टेरा, पेटा, गीगा, और इसके बाद एटो है तो एटो का उल्टा क्या होता है, एक्सा। क्या होता है, एलेक्सा नहीं, एक्सा होता है। क्या होता है मित्रों, एलेक्सा नहीं, एक्सा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, जिस तरह इसमें 10 पर पावर -1 हुआ, ये बड़ा है ना तो 10 पर पावर 1 हो जाएगा, ये बड़ा है तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 18। पहले लिख देते हैं, 10 पर पावर क्या होगा, 18। समझा या नहीं समझा। तो इसका उल्टा जस्ट ये होता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फार्मी या फेमटो या आटो, इसको -18 लिखेंगे। और जहां इधर से जब नीचे जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, डेसी का उल्टा डेका, सेंटी का उल्टा हेक्टो, मिली का उल्टा किलो, माइक्रो का उल्टा मेगा, नैनो का उल्टा गीगा, फिर पिको का उल्टा टेरा, फिर फार्मी का उल्टा पेटा, फिर एटा का उल्टा, एटो का उल्टा हो जाएगा एक्सा, 10 पर पावर 18। समझ में आया सर। तो अब अगर मीटर से हमको कोई चीज बढ़ा लेना है तो इसलिए प्रकाश का चाल कितना है, तो प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको कैसे लेंगे, तो 3 लाख मतलब 10 पर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना कैसे लिख पाएंगे, 3 लाख लिखते लिखते किलोमीटर को मीटर में चेंज करते करते हमारा पसीना छूट जाएगा मर्दे। तो इसलिए इसको कितना लिखेंगे, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमको बड़ा चीज को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, इसको पावर में लिखते हैं, यानी कि यूनिट प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। यूनिट प्रीफिक्स मतलब होता है 10 का घात चाहे 1 हो, पावर घात मतलब क्या होता है, पावर, चाहे 1 पावर हो, 2 चाहे हो, 3 हो, चाहे कुछ भी हो साथियों, उसका मतलब ही होता है 10 का घात। समझ रहे हैं मेरी बात को। अरे 3 लाख हुआ ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हुआ, ठीक है, लाख हुआ। अब किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1 2 3 हुआ। अब देखो 3 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर पावर क्या गो है, 8 को, तो लिख सकते हैं 10 पर पावर 8 गुना मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो इधर साथियों मीटर अगर छोटा में लेंगे, अगर मीटर से कोई भी चीज छोटा हो जाएगा, जैसे अगर मान लो हम पेज का, ये पेज है साथियों, ये पेज है, अगर इस पेज की मोटाई को मापेंगे तो मीटर में तो माप सकते हैं क्या, छोटा लेना पड़ेगा, हमको छोटा लेना पड़ेगा। तो हम छोटा लेने के लिए हमको माइनस में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, चूंकि ये मीटर तो होता नहीं है साथियों। अब अगर हमको ये पेज अगर बड़ा रहता साथियों, अगर मान लो यहां से चंद्रमा इतना बड़ा रहता, यहां से पृथ्वी से चंद्रमा दूरी इतना बड़ा रहता पेज, तो हमको किसमें लेना पड़ता, बड़ा में। तो जब हम बड़ा लेंगे तो यहाँ क्या होता है, माइनस ना होकर यहाँ प्लस होगा। यहाँ सब देखो ना, सब जगह प्लस है ना, हम नहीं लिखे तो प्लस
प्लस क्या हुआ, छुपा हुआ। तो बड़ा पद्धति के लिए इस तरह का लेते हैं, पावर जो होगा वो प्लस में होगा और छोटा में क्या होगा, पावर माइनस होगा। जब भी बोले मिली तो याद रखना कि 10 पर पावर -3, जब भी बोले किलो तो याद रखना कि 10 पर पावर 3 होता है, और जब भी माइक्रो बोले तो माइक्रो मतलब ही होता है 10 पर पावर -6। इसको याद कर लेना है साथियों। नैनो मतलब n से 9, यहाँ इस पर कितना पावर लगा, -9। पिको मतलब -12। फिर फॉर्मी मतलब क्या था, फॉर्मी मतलब 15 मतलब -15। फिर एटो मतलब 18 मतलब -18। और इसी का उल्टा होता है एक्सा मतलब क्या होता है, -18। पेटा मतलब क्या होता है 15। टेरा मतलब क्या होता है 12। गीगा मतलब 9, 10 पर पावर 9। मेगा 10 पर पावर 6। अब आपसे पूछे कि बताओ माइक्रो बड़ा या मेगा बड़ा, ठीक है, कौन बड़ा, मेगा लिख दिया, मेगा होता मेगा। अब कुछ भी बात करे यार, कुछ भी दे दे कि बताओ 2 डेसीमीटर कितना होता है, 2 डेसीमीटर कितना होता है, 2 डेसीमीटर कितना होता है, तो 2 गुना डेसी की बात करें तो डेसी बराबर क्या होगा, 10 पर पावर -1। अब बात करें 2 माइक्रो सेकंड की बात करें साथियों, तो माइक्रो को इस तरह दर्शाते हैं, ये माइक्रो यू लिख के ऐसे करते हैं माइक्रो सेकंड। तो 2 गुना माइक्रो सेकंड मतलब होता है 2 गुना 10 पर पावर -6 सेकंड। जब भी बात करें साथियों माइक्रो की बात करें तो उसका मतलब क्या हो जाता है 10 पर पावर -6। अब कुछ भी बात करें साथियों, अब मान लो बोले 3 माइक्रो कूलम की बात करें, 3 माइक्रो कूलम की बात करें तो 3 गुना 10 पर पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है साथियों, माइक्रो मतलब होता है 10 पर पावर -6। समझ में आया। अगर मान लो 3 टेरा कूलम बोले, 3 टेरा कूलम की बात करें, 3 टेरा कूलम की बात करें तो टेरा मतलब क्या होता है 10 पर पावर 12 होता है। 3 गुना 10 पर पावर 12 कूलम होता है। ठीक है, समझ। तो पहले याद रखना, इधर पहले डेसी सेंटी मिली 1 2 3, इसके बाद 3 बढ़ाते चलो, इधर भी वही होगा साथियों जैसे इधर है, बस इसमें फर्क है कि यहाँ प्लस होगा और वहां माइनस होगा। समझ में आया। तो बड़े मात्रक के लिए क्या चीज का प्रयोग किया साथियों, प्लस वाला 10 पर पावर प्लस घात का प्रयोग किया। जबकि छोटे मात्रक के लिए यानी कि छोटे चीजों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया साथियों, 10 पर पावर माइनस घात का प्रयोग किया गया। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे 1000 है ना, 1000 है ना साथियों, इसको हम लोग के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं के, तो ये जो ब्रिटिश जो है ना, ये सब अंग्रेजवन सब जो है, ये सब 1000 को के लिखता था। ठीक है, और जितना 3 जीरो और बढ़ा दो, 1000 पर 3 जीरो और बढ़ा दो साथियों, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिया तो इसको अंग्रेजवा सब मिलियन लिखता है। अंग्रेजवा सब क्या करता है, मिलियन लिखता है। और फिर इस पर 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2, ये 1 2 3 6 जीरो है ना, 3 4 5 6, और 3 जीरो बढ़ा दो साथियों, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए, इसको अंग्रेजवा सब बिलियन लिखता है। ठीक है, और 17 और 3 जीरो बढ़ा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, बिलियन में और 3 जीरो बढ़ा देंगे साथियों, तो इसको अंग्रेजवा सब क्या लिखता है, ट्रिलियन लिखता है। क्या लिखता है साथियों, ट्रिलियन लिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही करता है। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो ना, अगर किसी का 1K सब्सक्राइबर होता है, 1000 सब्सक्राइबर होता है तो लिखता है 1K। अगर 2000 सब्सक्राइबर होगा तो 2K लिखेगा। तो के मतलब समझ गया। हाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने अंग्रेजवा सब डेवलप किया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति तो ऐसा ही यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या किया कि 1K, जैसे 1000 3 जीरो को ये लोग ससुराल बोलता था के, और उसमें अगर 3 जीरो लगा दे तो उसको बोलने लगा मिलियन, और वक्रम अगर 3 जीरो लगा दिए तो बिलियन, और वक्रम 3 जीरो लगा दे तो क्या बोलेगा, ट्रिलियन। समझ में आया। बताओ, अगर किसी के पास 1 ट्रिलियन पैसा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाप रे बाप, 12 जीरो लगा उसका पैसा। हनुमान चालीसा है ना यूट्यूब पर, उसका बिलियन में व्यूअर है साथियों। ठीक है, तो ये समझा या नहीं समझा। चलिए हम लोग विमा में चलते हैं। विमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। यही चैप्टर का नाम है, मात्रक एवं विमा, है ना। विमा में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है साथियों, बशर्ते आप किस नजरिए से पढ़ रहे हैं वो चीज देखना है। ठीक है, थोड़ा सा तबियत भी डाउन है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे आप लोग। अब ये समझेंगे कि बीमा कहते हैं किसको है। पहले परिभाषा वही होता है ना कि बीमा किसे कहेंगे, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल भौतिक राशि पर घात लगाया जाता है। घात मतलब समझ रहे हो, घात मतलब क्या होता है, देवर करी घात ये राजा। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर, हम भौतिक राशि ना लिखते हैं, मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को साथियों, मूल मात्रा पर लगाए जाने वाले घात को, घात मतलब होता है क्या होता है साथियों, घात मतलब पावर। तो मात्रक पर लगाए, मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, विमा। परिभाषा यही है इसका। क्या है परिभाषा, तो किसी भी भौतिक राशि साथियों, अब भौतिक राशि कौन हो गया साथियों, कौन हो गया, लंबाई,
अब इस भौतिक राशि की मात्रा क्या हुआ साथियों? मीटर। इस भौतिक राशि का मात्रा क्या हो गया? मीटर। इसको प्राप्त करने के लिए, इस मात्रा को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर, मूल मात्रक ये हुआ ना, तो मूल मात्रा पर लगाए जाने वाले घात को, अगर ये मीटर है इस पर अगर हम घात लगा दें, यानी कोई तो वन घात है ना, अगर हम इसको घात लगा दें और एक ब्रैकेट में बंद कर दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? विमा। ठंड भाषा में ऐसे समझो। जब भी किसी चीज पर कोड लगा दें, जब भी किसी चीज पर घात लगाकर उसको ब्रैकेट में बंद कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? विमा। विमा लिखने का नियम ही है, ध्यान से समझना। विमा क्या कैसे लिखाता है? तो विमा क्या करता है कि जो भी जिस चीज का हम विमा लिख रहे हैं साथियों, उसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। काहे? ये बाबू भैया है, इंग्लिश में तो इसको डायमेंशन बोलते हैं, आप समझो ना। तो किसी भी भौतिक राशि किसे कहेंगे? जिसका मापन करते हैं उसे भौतिक राशि। उसका मात्रा क्या होगा? मात्रा जैसे भौतिक राशि लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हुआ किलोग्राम। इसके मात्रा को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का जिस पर घात लगा हो, घात मतलब पावर लगा हो, और वो ब्रैकेट में बंद हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विमा, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक। तो चलिए पहले मूल मात्रा की बात करते हैं। तो लंबाई है साथियों, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है कि नहीं? बताओ मित्रों, होता है कि नहीं? फिर इसके बाद लंबाई का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। फिर समय का एसआई मात्रक क्या होता है मित्रों? सेकंड, है कि नहीं? सेकंड होता है। इसके बाद तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है मित्रों? केल्विन, होता है कि नहीं? इसको या नहीं तो इसको थीटा भी लिखते हैं। इसके बाद फिर हम धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? ए, एम्पियर लिखते हैं, या आई भी लिख देंगे, बताएंगे आई कहां लिखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ए हुआ कि नहीं? इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर ज्योति तीव्रता हम बता चुके हैं कल, एसआई मात्रक इसका क्या होता है? सीडी या सी लिख सकते हैं। और इसके बाद ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है साथियों मोल। सबको छोटी में लिखना है साथियों, ठीक है। अब साथियों ये क्या हुआ? एसआई इसका यूनिट हुआ, एसआई यूनिट हुआ किसका? ये क्या हुआ? ये लंबाई क्या हुआ? मूल मात्रक हुआ ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ ना, तो मूल मात्रा का एसआई यूनिट ये हुआ। अब हम इसका विमा लिखते हैं, विमा मतलब डायमेंशन लिखते हैं साथियों। तो डायमेंशन क्या होगा कि डायमेंशन लंबाई को किससे दर्शाएंगे? एल। और अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, लंबाई मतलब लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ का पहला अक्षर क्या है? एल। तो एल को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? विमा हो जाएगा। समझ में आया? और फिर अब देखो, द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। मास मतलब खाने वाला मास नहीं, मास वजन। तो जब द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो एम को पहला अक्षर एम है, अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो इसका द्रव्यमान का विमा क्या हो जाएगा साथियों? एम हो जाएगा। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं ना, टाइम। तो टाइम को जो है, अगर टाइम को अगर टाइम का पहला अक्षर टी है, तो टी को लिखकर अगर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा? समय का विमा क्या हो जाएगा? टी। अब कहोगे कि सर तापमान का भी इंग्लिश होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का पहला वर्ड टी आता है, तो अगर हम इसको टी दे दें तो देख रहे हो ना विरोध? देख रहे हो यहां दोनों एक ही हो जाएगा कि नहीं? तब ससुरा टी इसका बोले या इसका बोले, बात बराबर हो जाएगा। अगर हम टी बोले तो कभी समझ आओगे समय, और कभी समझ आओगे तापमान। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके के को ले लिया, इसके एसआई यूनिट को ही उठाकर इसको ब्रैकेट में डाल दिया। समझ में आया? या नहीं तो कहीं कहीं इसको थीटा को भी ब्रैकेट में डाल दिया। अब साथियों, अब जैसे देखो विद्युत धारा को किसे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को किसे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो आई को क्या किया है? ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझ में आया? इसी को क्या विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? आई। कैंडिला का पहला सी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसको साथियों मोल लिखा गया, मोल, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद किया है, या मोल ऐसे भी हम इसको ब्रैकेट में ऐसे, कोई जरूरी नहीं है, मोल लिख के इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। ये क्या हो गया? हमारा पदार्थ की मात्रा। तो सबका विमा। अब देखो ये क्या है मित्रों? ये है सोचो मसाला। ये क्या है? सोचो ऐसे समझो कि ये क्या है साथियों? ये मेन चीज है, ये फंडामेंटल चीज है। अब इसी से बनेगा क्या? डेराइव्ड, व्युत्पन्न राशि जो बनेगा इसी से न बनेगा कि नहीं? व्युत्पन्न राशि इसी से बनेगा। यानी कि कहो तो ये मसाला है साथियों, कई मसाला को मिलाएंगे तब बनेगा क्या साथियों? सब्जी। और उस सब्जी का नाम है व्युत्पन्न राशि। समझा? जैसे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू है ना, वोवेल है ना, हर इंग्लिश के अक्षर में ये पांचों आएगा ससुरा। हर चीज में अधिकतर अक्षर इंग्लिश का जो वर्ड होता है इसमें पांचों आएगा, पांचों में से कोई एक आएगा। कोई ऐसा भी वर्ड है जैसे एजुकेशन, इसमें पांचों वोवेल आता है। इक्वेशन, पांचों वोवेल आता है। तो ये ससुरा, ये सोच लो, ये क्या है? ये हमारा इंग्लिश का वोवेल है। ये क्या है? इंग्लिश का वोवेल। ये फिजिक्स का वोवेल है साथियों, इसको समझ लेना है, फिजिक्स का वोवेल। और जब वोवेल है तो सेमी वोवेल भी तो होगा कि नहीं? बताओ मित्रों, सेमी वोवेल होगा कि नहीं? समझना है या नहीं समझना? जब वोवेल होगा तो सेमी वोवेल होगा कि नहीं? तो इसमें भी जो है पूरक मात्रक होता है साथियों, पूरा कंप्लीमेंट्री मात्रक होता है, कंप्लीमेंट्री यूनिट होता है। 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट है। पहला होता है रेडियन, और दूसरा होता है साथियों स्टेरेडियन।
जैसे देखो, अब ध्यान से सुना, हम लोग क्या करते थे कि मैथ में किसी भी कोण को मापने के लिए थीटा का प्रयोग करते थे, एंगल का प्रयोग करते हैं। ये फिजिक्स कहता कि ना 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 मुन्ना ना, ये थीटा का प्रयोग नहीं करना है फिजिक्स में। तो किसका प्रयोग करना है? ये लोग बोला रेडियन का प्रयोग करना। जैसे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री का मान क्या होता है? पाई होता है ना। एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं? और एक पाई बराबर 22/7 भी होता है, पता है कि नहीं? तो अब जब हम पाई बराबर 180 डिग्री लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये पाई क्या होगा मित्रों? पाई हो गया आपका रेडियन। फिजिक्स में जो कोण लिखना है तो उसको रेडियन में लिखना है। जैसे 360 डिग्री लिखे तो 360 डिग्री नहीं लिख के उसको क्या लिखना है? 2 रेडियन, 2 पाई लिखना है। क्या लिखना है? 2 पाई लिखना है। समझ में आया? एक पाई बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, मान लो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पड़ता है। लेकिन अगर फिजिक्स में इसको लिखेंगे तो फिजिक्स में कहता है कि रेडियन में लिखो, तो रेडियन में लिखेंगे तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो पाई बटे 2 क्या होगा? ये साथियों रेडियन हो गया। क्या होगा मित्रों? रेडियन हो गया। तो रेडियन को हम लोग ऐसे, यहां ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। रेडियन को हम लोग पाई में दर्शाते हैं। समझ में आया? और कोई भी घनकोण को मापने के लिए स्टेरेडियन की जरूरत होती है। तो यह समझना कि अगर पूरक मात्रक कितने हैं साथियों? 2 है। तो ये हुआ आपका मात्रक, मेन मात्रक हुआ। जिस तरह इंग्लिश का वोवेल होता है उसी तरह ये होता है साथियों, ये सातों उसी तरह होता है। और ये क्या? सेमी वोवेल की तरह ये पूरक मात्रक होता है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। समझे नहीं? हाँ या ना बोलो। अब हम लोग विमीय सूत्र को समझते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे? विमीय सूत्र को। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला नहीं समझ में आता है? कौन समझ में नहीं आता? अच्छा, पाई इक्वल टू ना, पाई इक्वल टू, देखो जब ना क्षेत्रमिति की बात करें, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्षेत्रमिति जहां जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। जहां क्षेत्रमिति, तो ये वृत्त किस में आ गया? क्षेत्रमिति के अनुसार। तो जहां क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7 होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। लेकिन मैथ में मतलब अगर साइन थीटा कॉस थीटा अगर कोण की बात करें तो कोण की अगर बात करें तो कोण को पहचाने की कैसे, कोण को कैसे पहचानेंगे? तो डिग्री लगा रहेगा। तो कोण 180 डिग्री कोण की बात किया तो यहां क्या हो जाएगा? पाई का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां वृत्त की बात करें, वृत्त की बात करें या अर्धवृत्त की बात करें तो वहां पाई का मान कितना होता है? 22/7। और अगर डिग्री की बात करें, डिग्री में अगर मान लो 360 डिग्री लिखे तो 360 डिग्री बराबर इसको हम पाई में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। एक पाई बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो क्यों लिखाया? क्योंकि अगर डिग्री में हो तो पाई का मान 180 डिग्री हो जाता है। कोण की बात करें तो पाई का मान वहां 180 डिग्री होगा। और जहां क्षेत्रफल, जहां क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें तो वहां पाई का मान हो जाता है 22/7। यानी कि इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो 3.14 हो जाएगा, ठीक है। आप समझी? अब ये कैसे होगा? ये वैज्ञानिकों ने दिया, ये हम कैसे बता सकते हैं? पाई का मान 180 डिग्री होता है तो होता है। जहां डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात करें तो वहां पाई का मान 180 डिग्री हो। अगर क्षेत्रफल, परिमाप, इस सब की बात करें तो वहां पाई का मान हो जाता है 22/7, यानी कि 3.141। समझ में आया? विमीय सूत्र क्या होता है साथियों? किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रक के बीच, मूल मात्रक के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को, संबंध बताने वाले सूत्र को, संबंध बताने वाले सूत्र को, मूत्र नहीं सूत्र को, सूत्र को क्या बोलते हैं मित्रों? विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, विमा किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को प्राप्त करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक के सूत्र को क्या बोलते हैं साथियों? विमा कहते हैं ना। मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को हम लोग विमा कहते हैं। यानी कि कहने का, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले पावर को क्या बोलते हैं मित्रों? हम लोग विमा कहते हैं। लेकिन यहां क्या बता रहा है कि ये मूल मात्रक के बीच संबंध बता रहा है। जो संबंध बताएगा वो उसी को क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र। तो याद रखना है, विमा अलग है और विमीय सूत्र अलग है। ये समझा? अब चलिए हम आपको विमीय सूत्र निकाल कर देखते हैं, ठीक है। अब आपको हम विमीय सूत्र निकाल कर दिखाते हैं। चलो आइयो, कंका इधर देखो रे बाबा। चाल बराबर क्या होता है रे बाबा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है रे बाबा। दूरी बटे समय होता है रे बाबा। दूरी को हमको किस में मापते हैं? यानी कि दूरी लंबाई बात बराबर है। दूरी को हम लोग किस में मापेंगे? मीटर में, ठीक है। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। अब एक तो बात हम आपसे पूछते हैं, मैथ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाबू सोना आई बतानी देख रहे रे बाबा, रे बाबा, अगर x पर पावर m और गुना x पर पावर n, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं पावर या घात बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, घात। ये बेस और ये क्या हुआ, घात। अगर बेस सेम रहे रे बाबा, बेस सेम रहे रे बाबा, तो गुना में पावर जुटने को है, गुना में पावर जुटता है रे बाबा, एक्स पर पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे रे बाबा इधर थोड़ा देखने को है रे बाबा, जैसे 3 पर पावर 5 रे बाबा और 3 पर पावर 6 हो रे बाबा, दोनों का बेस सेम है रे बाबा, तो गुना में पावर क्या होता है रे मित्रों, जुड़ता है। 5 और 6 कितना हो जाएगा रे बाबा, 11 हो जाएगा। यहाँ ये मत करना 1 गुना, यहाँ 3 गुना 3 9 ना लिख देना रे बाबा, समझ में आया रे बाबा, आइए सब। चलो थोड़ा सा और दिमाग में रखा रे बाबा। अगर 1/x रहे साथियों, आइयो देखो रे बाबा 1/x रहे, तो इसको यहां नहीं कुछ तो पावर इस पर कितना है मित्रों, 1 है। आइयो सामू सुनना रे बाबा, तो 1 अगर इसको हम ऊपर लाएंगे, इस x को ऊपर लाएंगे, तो ये x पर पावर +1 था ना रे बाबा, तो ये ऊपर लाएंगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आइयो सामू समझा रे, आइयो समझा। जैसे जैसे एग्जांपल रे बाबा, एक 1/2 पर पावर 3, अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो 2 पर पावर यहाँ +3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। अगर यहाँ -3 रहे तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, +3। आइयो समझा रे बाबा, ये 7 8 का है रे बाबा, मैथ है रे बाबा। चलो तनका ये देखो रे बाबा, अब ये मीटर का मीटर होगा रे, मीटर का मीटर होगा। अब इस सेकंड पर पावर क्या है मित्रों, यहाँ सेकंड पर पावर क्या है, 1 है कि नहीं, है कि नहीं। और ससुरे को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा मित्रों, -1 होगा कि नहीं, बताओ मित्रों होगा कि नहीं। ये समझा रे बाबा, इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं रे बाबा, बोलो रे सर, टाइम का टी होता है। अरे बबनी अभी हम इसका लिख रहे हैं, मात्रक लिख रहे हैं, अभी विमीय सूत्र कहां लिख रहे हैं, तनका ध्यान दो, ये समझी, तनका गौर से देखो। अब देखो दूरी को m मतलब किसका, m का विमीय सूत्र l। आइए सामने देखो रे बाबा, l होगा कि नहीं मित्रों, बताओ l। s मतलब क्या है, टाइम है, s मतलब क्या है, टाइम है, तो टाइम को क्या लिखते हैं मित्रों, t। बोलो t पर पावर कितना होना चाहिए, -1, ब्रैकेट में घुर दो, यही क्या हो गया, विमीय सूत्र। अब तनका ये नहीं देखो, ये नहीं, त्वरण बराबर क्या होता है, 4 समय होता है ना, 4 समय। अब इसका विमीय सूत्र निकालो। आप पूछोगे सर आप ये कहां से लिखे, तो तनका रुको, विमीय सूत्र हर, जैसे हम त्वरण वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलेटर, एक्सेलरेशन से ही बना एक्सेलेटर। अरे वही एक्सेलेटर जिसमें गाड़ियां को होय 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 नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं त्वरण। और त्वरण क्या होता है ये बताएंगे आपको, टेंशन नहीं करना है। अभी जो चैप्टर में जाएंगे उसमें हम उसका, जैसे त्वरण वाले चैप्टर में उसमें बोलेंगे कि त्वरण का विमीय सूत्र निकालो, अपने आप फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाएगा। दाब वाला बोलेगा दाब का विमीय सूत्र निकालो, तो जब दाब का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें वहां विमीय सूत्र निकालेंगे। अभी याद करके क्या फायदा मेरे भाइयों बहनों, कोई फायदा है तो बता दो यार, बताओ यार, कोई फायदा है, नहीं फायदा है। तो हम अभी निकालने सिखा रहे हैं कैसे निकालते हैं। चाल का विमीय सूत्र क्या लिखा है मित्रों, लिख दिया, निकाल दिया पहले से, तो LT -1 ये ब्रैकेट में गिर दिया। समय को क्या लिखते हैं मित्रों, T। अब समय ऊपर चला जाएगा, यहाँ पावर 1 था और ऊपर में चला जाएगा साथियों, LT -1 और ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये +1 है तो ऊपर में चला जाएगा तो T पर पावर -1 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ LT -1 क्या हो जाएगा, -2 ने होगा मित्रों, -1 क्या हो जाएगा, -2 ने होगा मित्रों, समझ में आया। LT -2 त्वरण का ये क्या है, विमीय सूत्र है। F बराबर बल बराबर क्या होता है, m गुना a। बल F, बल को किसे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं, तो बल बराबर m को किसे, m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण को क्या बोलते हैं मित्रों, बल कहते हैं। अब हमको बल का विमीय सूत्र निकालने बोले, तो द्रव्यमान m, त्वरण u समझ में आया। अब ससुरे इसको हम साथ में लिख देंगे, तो ML2 समझा, कुछ का निकाल दिए, सिखा दिया आपको। अब हम लोग आगे चैप्टर के अनुसार इसको विमीय सूत्र को देख लेंगे, ठीक है। जो चैप्टर में जैसे दाब का विमीय सूत्र निकालने वाला, दाब वाला चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी क्यों फार्मूला त्वरण बराबर 4 समय क्यों याद करें भाई। अब आपसे पूछे मित्रों कि बताओ विमीय सूत्र का प्रयोग, डायमेंशनल फार्मूला का प्रयोग क्या है, प्रयोग लिखना है इसका, इस सूत्र का उपयोग क्या है, क्या उपयोग है इसका, क्या प्रयोग करते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। पहला है साथी, अच्छा एक बात बताओ, हम FPS प्रणाली को पढ़ाए थे, CGS प्रणाली को पढ़ाए थे 1976 या 78 में पढ़ाए थे। तो साथियों मात्रकों को, कोई भी मात्रक है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विमीय सूत्र का। अगर कोई भी चीज है उसको हम, अगर मान लो कोई भी मात्रक है उसको FPS में से बदलकर हमको CGS में ले जाना है, या CGS से बदलकर MKS में ले जाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों, विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। और कोई भी भौतिक के जो नियम है, कोई भी भौतिकी का जो सूत्र है साथियों, भौतिकी का कोई भी सूत्र है, तो उसको जांच के लिए साथियों, उसके जांच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों, विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। कोई भी भौतिकी का सूत्र है उसको जांच करने के लिए विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है।
और कोई भी भौतिक राशि के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि चाहे दूरी हो, चाल हो, कोई भी भौतिक राशि है, इसके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों? विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि में क्या हो, जिसका मापन कर सकते हैं उसी को, जिसको माप सकते हैं उसी को भौतिक राशि कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए, जैसे लंबाई का संबंध द्रव्यमान से क्या है, इसके बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे साथियों? विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट बराबर 0.45 किलोग्राम होता है, तो हमको एक पॉइंट दिया रहा है, अब हमको किलोग्राम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो विमीय सूत्र के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। अरे नैनो पार्टिकल मतलब समझा? नैनो मतलब क्या होता है? नैनो बराबर क्या होता है? पर पावर -9। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग खाते हैं लोहा भी तो खाते हैं, आयरन भी खाते हैं। अगर आयरन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो बीमारी होता है कि नहीं? बताओ, बीमारी होता है। तो ऐसा करते हैं ना, एगो रडवे गिन लेते हैं। तो ससुरे जब रडवा गिन लेंगे तो हमारा एक बेग, अगर मान लो हमारे शरीर में लोहा की कमी है, तो हम एगो रॉड या छड़ या बड़का कोई है पुले गिन लेंगे ना, ठीक होगा। आयरन की कमी खत्म हो जाएगा। जैसे कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम हमारे शरीर में चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कहोगे कैल्शियम हम एगो संगमरमर, कैल्शियम तो संगमरमर में भी होता है। अब संगमरमर को हम पतला गिर जाएंगे तो हमको कैल्शियम मिल जाएगा क्या? तो याद रखना, कोई भी चीज, जो भी चीज हम खाते हैं, जैसे आयरन वगैरह लेते हैं ना, आयरन लेते हैं, वो किस में होता है? नैनो पार्टिकल में होता है। वो कैसे होता है? नैनो पार्टिकल में। वो नैनो पार्टिकल होता है। कैसा होता है? नैनो पार्टिकल। मतलब वो कैसा होना चाहिए? उस चीज का आकार कितना होना चाहिए? 10 पर पावर -9 मीटर के आकार होना चाहिए। उसका आकार कैसा होना चाहिए? 10 पर पावर -9 का आकार होना चाहिए। तो जो हम लोग जो आयरन की मात्रा जो लेते हैं ना, वो क्या होता है? नैनो पार्टिकल होता है, 10 पर पावर -9 होता है। और 10 पर पावर 9 मतलब क्या होता है? ये 10 पर पावर -9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 9। अब इसको 1/9 जीरो दे दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भाग दो, इसमें कितना 0.0000000 बनाएगा, आएगा कि नहीं मित्रों? तो हम लोग सर पचा नहीं पाएंगे। हाँ सही बात है। तो समझा? तो हम लोग कोई भी चीज को खाते हैं तो किसमें खाते हैं? नैनो पार्टिकल में खाते हैं। तो हम अगर लोहा भी खाएंगे तो हम किसमें खाएंगे? नैनो पार्टिकल में। और अगर मैं लोग ससुरा बड़ चौड़ लोहा दे दिया, मेगा में दे दिया, तो उसको हम लोग गिल पाएंगे? नहीं गिल पाएंगे, वो हमारे शरीर में हानि पहुंचा देगा मतलब। तो हम लोग कोई भी चीज खाते हैं नैनो पार्टिकल में खाते हैं। समझ में आया? एक बैरल की जब हम बात करें, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। क्या होता है? 159 लीटर। क्या होता है? 159। ये सब याद करना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ओस बराबर कितना होता है? एक ओस बराबर 28 ग्राम होता है। एक ओस बराबर कितना होता है? 28 ग्राम होता है। ठीक है। एक पौंड जो बताया है, एक पौंड बराबर होता है 453 ग्राम। क्या होता है? 453 ग्राम। अगर हम किलोग्राम में लिखें तो इसको 0.453 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। एक पौंड बराबर 453 ग्राम होता है। और अगर किलोग्राम में लिखें तो 1000 से भाग दे देंगे। एक गैलन बराबर होता है 3.8 लीटर। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। थोड़ा आप समझाते हैं। देखो, जब हम सोने की वजन को मापेंगे तो उसको हम लोग ग्राम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? ग्राम में। लेकिन जब हम सोने की शुद्धता को मापेंगे, अगर हम शुद्धता को मापेंगे, कितना शुद्ध है सोना, तो हम उसको किसमें मापते हैं साथियों? कैरेट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखना कि एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। जो हमसे पूछेगा कि सोने का वजन कितना है, तो क्या बोलोगे? कैरेट में नहीं बोलोगे, वहां क्या बोलोगे? ग्राम में बोलना। और बोलेगा कि सोना कितना शुद्ध है, तो कैरेट में बोलना। इसलिए 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी में याद रखना कि 10 ग्राम बराबर एक भरी होता है। ना बोलता है एक भरी सिकरी बना दो। एक भरी सिकरी मतलब क्या समझना कि 10 ग्राम है। ये सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। ये सब कहां पूछता है? कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। एक गज बराबर 3 फीट होता है। और एक चैन बराबर 22 गज होता है। और एक फरलांग बराबर 10 चैन होता है। ठीक है। अगर हम जमीन को मापते हैं तो इसी में मापा जाता है। जमीन अभी कट्ठा बिघाई जो है बदलते रहता है समय के अनुसार, इसलिए ये सब कभी नहीं बदलता है। तो देखना कि जो दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहर में इसको गज, चैन या फरलांग में मापते हैं। ठीक है। तो एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, एक फरलांग बराबर 10 चैन। ये पूछेगा। जमीन की हम लोग माप करते हैं तो एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। ये जमीन पर, अगर हम जमीन पर किसी भी चीज को मापेंगे तो एक मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। और अगर हम समुद्र में चला जाएंगे तो इसी को हम लोग मापते हैं नॉटिकल मील में। और आपको हम बताएं कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.842 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर होता है समुद्र में। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फेदम का। तो एक फेदम बराबर 6 फीट होता है साथियों। अब एक याद रखना, कैरेट की बात करते हैं। कैरेट हमने बताया ना कि कैरेट जो है सोने की शुद्धता को मापते हैं। कैरेट में याद रखना कि सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है मित्रों? कैरेट में। और याद रखना
हीरे का जो वजन होता है, हीरे का जो वजन होता है वो भी किसमें मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। याद रखना इस बात को। और जबकि सोने का वजन किसमें मापा जाएगा? ग्राम में। लेकिन हीरे का जो वजन होगा वो किसमें मापा जाएगा? कैरेट में मापा जाएगा। तो इसमें कैरेट का प्रयोग दो जगह होता है, एक जगह होता है सोने की शुद्धता को मापने के लिए और हीरे का वजन को मापने के लिए। समझ में आया? ये सब दिमाग में रखना, ये सब थोड़ा याद करने की चीज है, एक दो बार याद कर लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है? कुछ कुछ तो ये सब बता दिए थे ना ये सब, लेकिन कैरेट वाला याद रखना। इसी के साथ पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर आपका खत्म होता है साथियों।